लैंथेनाइट एलिमेंट्स। और लास्ट क्लास में हमने आयन एक्सचेंज मेथड देखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इस मेथड में जो कॉलम है उसमें पेपर का यूज होता है। पेपर के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्रोमेटोग्राफ की फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटोग्राफ की फॉर्म में होते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यह जो मेथड है, सॉरी पेपर तो हो गया था ना। तो नेक्स्ट डालना गैस क्रोमेटोग्राफी है ना। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन पॉइंट, यानी जब उनकी वो एवोपरेटेड हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, तो उस पोजीशन में उनकी एवोपरेशन पॉइंट यानी जो वाष्पशीलता है वो अलग अलग होती है। इसी बेसिस पर इन्हें क्या किया जाता है? लैंथेनाइड के जो कॉम्प्लेक्स है उनको सेपरेट किया जाता है। और यह जो मेथड है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम में आता है। तो लिख लो गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड इज यूज्ड इन द गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड इज यूज्ड इन द qualitative determination of evaporative अब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो देख लीजिए। एवेपोरेटिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट लाइन में lanthanide compounds fill in the chromatograph lanthanide compounds or lanthanide complexes fill in the chromatograph fill in the chromatograph and separate their complexes on the basis of difference in evaporization। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। ये फोर्थ पॉइंट है किसका? जो हमने मेथड देखे थे कौन से? पहला था कंसंट्रेशन मेथड, दूसरा था क्रैकिंग, और तीसरा हम क्या पढ़ रहे थे? साल्ट्स से मेटल, है ना। जो साल्ट्स थे उनका सेपरेशन देखा था, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। किसके सॉल्ट्स? लैंथेनाइड से। फोर्थ मेथड क्या है? आइसोलेशन। जो प्योर मेटल है उसका आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। जो हमने ऊपर बहुत सारे मेथड देखे, इनको सेपरेट करने के, उनसे हमें क्या मिलते हैं? सॉल्ट्स मिलते हैं। उन सॉल्ट्स को इन सम मेथड्स की हेल्प से प्योर मेटल्स में, प्योर लैंथेनाइड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें प्योर एलिमेंट्स मिल जाए, वो आइसोलेट हो जाएं। तो यहां लिख लेना देयर आर सम आइसोलेशन मेथड्स to get pure metals। पहला है थर्मल decomposition of lanthanide
मरकरी अमलगम। जो लैंथेनाइड मरकरी अमलगम है उसका फॉर्मेशन होता है जब लैंथेनाइड की साल्ट को मरकरी के साथ हीट किया जाता है, या मैं कहूं हीट तो सही नहीं रहेगा, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड। जो लैंथेनाइड के आयंस हैं, है ना, उनका क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड। तो हमें लैंथेनाइड मरकरी अमलगम फॉर्म होता है। और जो लैंथेनाइड मरकरी अमलगम है इसको हीट करवाने पर इसका क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है। और डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन के बाद हमें क्या मिलता है? प्योर लैंथेनाइड मिलता है। स्टिल ये प्योर नहीं होता, क्योंकि चाहे हम कितना भी डिसोसिएशन करवाएं, कितना ही हीट करें, वहां इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में लैंथेनाइड बचा रह जाता है। लैंथेनाइड बचा रह जाता है चाहे कितना ही डिकम्पोजिशन करवाएं। तो दूसरा है, पहले इसे लिख लो, पहले से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड मरकरी अमलगम। इसमें लिखना if we use mercury cathode in electrolysis of aqueous solution of lanthanide ions, if we use mercury cathode in electrolysis of aqueous solution of lanthanide ions, क्या होता है? aqueous solution होता है, aqueous solution of lanthanide ion, we get LNHG amalgam, LN डैश लगा के LNHG amalgam, we get LNHG amalgam if this amalgam is heated, we get fine powder of metal. If we heated this amalgam, if this amalgam is heated, we get fine powder of metal, but some amount of mercury remains still. Some amount of mercury remains still. दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ fused chloride, fused chloride, है ना। होता क्या है? देखो, जो एनहाइड्रस LnCl3 है उसे या तो KCl या फिर NaCl या फिर CaCl2 के साथ जब हीट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? फ्यूज्ड हो जाता है। ये किसमें? फ्यूज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इनको हीट किया जाता है। तो इस फ्यूज्ड जो सब्सटेंस है, फ्यूज जो कुछ भी बना है, उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। किसमें? रिफ्रैक्टरी फर्नेसेस होती हैं, या मैं कहूं जो फर्नेसेस हैं उनमें बड़े बड़े लोहे के
पात्र होते हैं, यानी फर्नेसेस हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, उनमें इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। और वह जो फर्नेसेस है किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, और वह आयरन एनोड की तरह कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है, और उसमें कैथोड के रूप में यानी एज ए कैथोड ग्रेफाइट रोड का उपयोग किया जाता है। तो हमें जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें जो फर्नेस है उसके बॉटम में, जैसे ये फर्नेस है, इसके बॉटम में हमें फ्यूजन फेज में या लिक्विड फेज में हमें मेटल मिल जाती है। यह मेथड भी, इस मेथड में भी जो हमें मेटल मिली है, जो लैंथेनाइट मेटल्स मिली हैं, वो प्योर नहीं होती। इन मेथड से भी क्या कह रहा हूं मैं, जो मेटल है वो प्योर नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते हैं 2-3 मेथड है, 2 सफिशिएंट है ना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नहीं आता जनरली, पर लिख लेते हैं, है ना। लिखो anhydrous LnCl3 and NaCl or KCl fused by heating this fused substance is electrolyzed. This fused substance is electrolyzed and lanthanide could isolate purely. Lanthanide could isolate purely. Next line में bigger furnaces of iron are used for electrolysis which is work as anode and graphite rod is used as cathode. Graphite rod is used as cathode. Next line we get metal in melted form. या fused form. We get metal in melted form in the bottom of furnace. Metal is not pure. Metal is not 100% pure. By this method also. 100% pure. Metal is not 100% pure. By this method also. जो लास्ट मेथड था उससे भी 100% प्योर नहीं मिल रही थी और इससे भी नहीं मिलती. मेटल इज नॉट 100% प्योर बाय दिस मेथड ऑल्सो. बाय दिस मेथड
ऑल्सो। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं, वैसे तो सिलेबस में लेंथेनाइडों के कंपाउंड्स हैं, है ना, तो उनके बारे में स्टडी तुम किसी भी कहीं से भी कर लेना, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से क्वेश्चन नहीं आता है ना। तो एक टॉपिक है जो मैं करवाऊंगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड देयर कंपाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डाल लेना, एप्लीकेशन ऑफ application of lanthanides and their compounds। कंपाउंड्स है ना, वैसे बहुत सारे यूज हैं, सम सेलेक्टिव पढ़ेंगे, है ना। पहला यूज है कि जो लेंथेनाइड का जो कंपाउंड है, कौन सा, अमोनियम हेक्सा नाइट्रो सीरेट फोर्थ है, अमोनियम हेक्सा नाइट्रो सीरेट फोर्थ। अब देखो, यदि इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहां देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर सीरेट क्या है, सीरियम, ठीक है, हेक्सा नाइट्रो इसका मतलब NO2 का 6, ठीक है, 4 यानी सीरियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4। देखो यहां में अमोनियम है, जो अमोनियम कितने होंगे ये निकालने के लिए मैं कहूं ये x है, 1 है 2 भी जो भी आएंगे, तो मैं कहूंगा x मल्टीप्लाई बाय +1, क्योंकि चार्ज क्या है इसके ऊपर, +1 है। सीरियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, और नाइट्रो कितने हैं, 6 हैं, और इन पर चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो मुझे यहां से x देखो, ये 4 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो x आ गया प्लस का 2, ठीक है, यानी x क्या है, 2 है, जो फॉर्मूला होगा NH4 का होल बाय CeNO2 का होल 6। ये तरीका हम देख के आए हैं कहां, जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था। क्लियर? तो देखो ध्यान से, इसका उपयोग टोल्यूइन क्या होता है, ये टोल्यूइन है, यानी ये है अमोनियम हेक्सासाइनोनाइट्रेट, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, और बेंजल्डिहाइड ये रहा बेंजल्डिहाइड, इसमें कन्वर्ट कर देता है। जो सीरियम 4 का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सीरियम 4, वो HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है, और इससे क्या बनता है, Cl2। जब HCl ऑक्सीडाइज होगा तो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है HCl, ठीक है, किसमें यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है ये क्लोरीन Cl2 में, कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सीरियम 4। इनका यूज है एब्रेसिव्स के रूप में भी होता है। क्या है एब्रेसिव्स, लेट मी चेक द राइट स्पेलिंग, ABRA। जैसे जंग वगैरह होता है ना, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, तो उसे हटाने के लिए आपने चीज का नाम सुना होगा, रेगमाल, जिसे घिसते हैं ना, और हल्का सा रेडिश कलर का होता है, वो उस जंग को, उस रस्ट को जो आयरन पर होती है, उसको हटाने के काम में लिया जाता है। तो ऐसे ही वो क्या है, एक एब्रेसिव है, रेगमाल क्या है, एब्रेसिव है, तो इनका उपयोग भी एब्रेसिव के रूप में किया जाता है। कौन, इन लेंथेनाइडों का, या लेंथेनाइड कंपाउंड्स का उपयोग, ठीक है। तीसरा है सनग्लासेस। जो लेंथेनाइड के ऑक्साइड हैं, इनमें अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है,
तो ये बहुत अच्छी तरीके से, यानी बहुत अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के। तो इनका उपयोग एक विशेष प्रकार के ग्लासेस का फॉर्मेशन, स्पेसिफिक टाइप के, स्पेशल टाइप के ग्लासेस का फॉर्मेशन के लिए काम में लिया जाता है। और वो स्पेशल ग्लास क्या होते हैं, जस्ट लाइक मान लो सन ग्लासेस है ना, तो हमें धूप से रक्षा होती है, प्रोटेक्शन मिलता है, तो सन ग्लासेस का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, उन हीमोग्लोबिन काउंट एंड आरबीसी काउंट इंक्रीज करने के लिए, आरबीसी के रेड ब्लड कॉर्पसेस, इनका काउंट यानी इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, काउंट इंक्रीज करने के लिए किसका यूज होता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, इर्बियम एंड सीरियम के सॉल्ट्स का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा ये क्या है, मेडिसिन्स है, मेडिसिनल यूज है ना। और जैसे उल्टी आती है ना, और जीभ चलाता है, जैसे ट्रेवलिंग करते हैं, तो उसमें किस मेडिसिन का है, किस चीज का उपयोग किया जाता है, सीरियम के सॉल्ट्स का। यहाँ भी इरिडियम और सीरियम के सॉल्ट्स हैं, यहाँ भी सीरियम के सॉल्ट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उल्टी आती है ना। और नेक्स्ट है, इनका उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है। फर्टिलाइजर एग्जैक्टली नॉट फर्टिलाइजर, एंड एक वर्ड है जर्मिसाइड। फर्टिलाइजर एग्जैक्ट वर्ड क्या है, जर्मिसाइड के रूप में भी किया जाता है। किनमें, फसलों में है ना, जो क्रॉप्स होती है उनमें यूज किया जाता है जर्मिसाइड के रूप में। और इसके अलावा जो PR-147 है, इनका उपयोग न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बैटरी के फॉर्मेशन में किया जाता है। किसका, PR-147 का। इसके अलावा इनका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में भी होता है, कैटलिस्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, उनमें इनका उपयोग भी होता है। किनका, लैंथेनाइड एलिमेंट्स का या उनके कंपाउंड्स का। ठीक है, तो वन बाय वन लिखेंगे। ठीक है, वन बाय वन लिखो। अमोनियम हेक्सा नाइट्रोसिरेट, अमोनियम हेक्सा नाइट्रोसिरेट, अमोनियम हेक्सा नाइट्रोसिरेट फोर्थ इज यूज ऐसे लिखो, इज को काटो, अमोनियम हेक्सा नाइट्रोसिरेट फोर्थ यूज टू ऑक्सीडाइज the toluene, used to oxidize the toluene in benzaldehyde. Next is now point number 2. HCl is oxidized into chlorine by aqueous सीरियम 4, सीरियम के बगल में 4 लिखना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, aqueous Ce4। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स
ultraviolet light. Oxides of lanthanides are capable of absorption of UV light. UV light. So it is used. So it is used for the. So it is used for the formation of. It is used for the formation of special glasses. So it is used for the formation of. It is used for the formation of special glasses. Special glasses. For example, या EG क्या है? सन ग्लासेस. सन ग्लासेस. नेक्स्ट लिखना फोर्थ एब्रेसिव्स. एब्रेसिव्स इसमें लिखना ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स. ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स are used. Oxides of lanthanides are used as abrasives. Are used as abrasives. Abrasives. Next point है in medicine. देखो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उल्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और यहाँ क्या एक वर्ड है जी मचलाना, है ना? हिंदी में लिख लेना, कन्वर्ट करके देख लो. आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली, है ना? तो हो सकता था मैं देख आता तो ज्यादा बेटर रहता, पर थोड़ा सा लिख लो उल्टी और जी मचलाने में सीरियम व इर्बियम के कंपाउंड यूज होते हैं. लिख लेना ऐसे ही, उल्टी व जी मचलाने में इर्बियम व सीरियम के लवण, सीरियम के साल्ट काम में आते हैं. इसे एक नंबर डाल लेना और एक दूसरा नंबर इर्बियम नहीं मत लिखना, इर्बियम मत लिखना. यहाँ जी मतलब है उल्टी में सिर्फ सीरियम के लवण काम में आते हैं. दूसरा salts of erbium and cerium. Salts of erbium ऐसे ErNCe. Salts of ErNCe are used to increase hemoglobin and RBC count. Are used to increase hemoglobin and RBC count in blood. RBC count in blood. RBC, hemoglobin and RBC count in blood. Next लिखना agriculture. In agriculture. Compounds of Praseodymium. Compounds of praseodymium या praseodymium
compounds of Praseodymium is used as germicide ठीक है। और नेक्स्ट लिखना PR-147, ऐसे लिखना PR-147, ये न्यूक्लियर बैटरी नहीं है, एटॉमिक बैटरी है ना, इसे एटॉमिक बैटरी करना है ना। PR-147 is used in atomic battery. PR-147 is used in the formation of atomic body, in the formation of atomic battery या in the atomic battery, दोनों सेंटेंस सही है ना, टेंशन मत लेना। चाहे उसमें यूज किया चाहे उसके फॉर्मेशन में यूज किया, बात तो एक ही है, यानी उसमें ही तो यूज किया जा रहा। PR-147 is used in the formation of atomic battery, लास्ट पॉइंट, वैसे पॉइंट और भी है ना, सफिशिएंट है ना। लिखो लास्ट पॉइंट, some compounds of lanthanides, some compounds of lanthanides are used in some carbonic reactions like oxidation, hydrogenation and dehydrogenation as catalyst, dehydrogenation as catalyst। जो लैंथेनाइड के कंपाउंड हैं वो उनमें वो कैटलिस्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं। किन में? जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन रिडक्शन में भी काम में आते हैं। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यूनिट का हाफ पार्ट कंप्लीट होता है, चर्चा करते हैं।